ठीक है, चलो तो देखेंगे हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है। वो टॉपिक का नाम क्या है? सिनोनिम्स। क्या है? सिनोनिम्स। पहले भी हम लोग पढ़ चुके थे, ग्रामर का मतलब टॉपिक चल ही रहा था, उसमें से हम थोड़ा कुछ पार्ट स्किप किए, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में अभी तक नाउन प्रोनाउन आर्टिकल वगैरह पढ़ा के और थोड़ा सा मतलब स्पीच करके स्किप करके जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं 4-5 बिहार बोर्ड में इससे, तो उस टॉपिक को हम लोग शुरू कर दिए ताकि जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो, क्योंकि फिर बुक भी हम लोगों को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो देखो सिनोनिम्स मतलब क्या होता है? समानार्थी शब्द। क्या होता है? समानार्थी शब्द। कल हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर दिए थे कि सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? समानार्थी शब्द, यानी कि जिस वैसे शब्द जिसका अर्थ समान या फिर क्या लगभग समान होते हैं। तो सिनोनिम्स का जो मतलब होता है समानार्थी शब्द यानी मिलता जुलता शब्द। ये देखो वर्ड तुम लोग के लिए भले ही नया है, लेकिन ये जो वर्ड है मतलब लॉजिकली सवाल आते हैं इसमें। ज्यादातर हेवी सवाल बिहार बोर्ड के 10th या 12th तक में नहीं पूछे जाते, एक दो पूछे जाते हैं, वो नोट करा देंगे। और बिहार बोर्ड ज्यादातर पीआईक्यूज ही सिनोनिम्स में भी रिटेन करता है। ठीक है, या अगर सिनोनिम्स बनाता भी है तो आपके चैप्टर वाले कीवर्ड से ही बनाता है, चैप्टर में अगर कोई कीवर्ड है तो उसी के अकॉर्डिंग बनाएगा। तो सबसे पहले इस बात को समझिए कि सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द। अब आप समझिएगा कैसे कि समान शब्द है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन के लिए या आप लोगों के लिए हेल्प के लिए लिख दिए हैं कि जिन शब्दों का अर्थ समान या लगभग समान होता है, जरूरी नहीं कि एकदम मिल जाए, लेकिन मिलता जुलता प्रतीत होता है। अभी हम बताएंगे ना एग्जांपल तक समझ जाइएगा। ठीक है, कि जिन शब्दों का अर्थ समान या लगभग समान होता है उसे क्या बोलते हैं? समानार्थी शब्द। इसके हिंदी वर्ड से इंग्लिश से पता है कि सिनोनिम्स थोड़ा सा दिक्कत होता होगा, लेकिन हिंदी से तो पता चला है कि समान अर्थ वाला शब्द हिंदी व्याकरण में समानार्थी शब्द के ऊपर है, एक समान वाले शब्द है ना। तो कहने का मतलब समान अर्थ का सर हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखो समान अर्थ के लिए हम एग्जांपल देखेंगे कि कैसा होता है सिनोनिम्स, हम कैसे पता चलाएंगे। तो बिहार बोर्ड का ये जो 3 एग्जांपल लिए, ये जो बेस्ड है, जो एग्जांपल तीनों है किस पे बेस्ड है? बिहार बोर्ड के पीवाईक्यूज पर। और भी जितने सारे क्वेश्चन अभी करवाने के लिए हम देखो इस बुक का यूज करेंगे। ये जो बुक है, ठीक है, एजुकेशन बाबा का बुक है, आदित्य झा सर का, एक अच्छे टीचर है बिहार बोर्ड में और ग्रामर पढ़ाने के लिए जाने जाते हैं, ग्रामर यानी हिंदी इंग्लिश पढ़ाते हैं ये भी। ठीक है, तो इन्हीं के बुक से मैंने भी पढ़ा है और इनके बुक में प्रॉपर अच्छे नोट्स हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन वगैरह है, हालांकि सिनोनिम्स के नोट नहीं क्वेश्चन आते हैं, तो यही क्वेश्चन आपको मैं यहाँ करवाऊंगा। पहले आप ये समझ लीजिए कि सिनोनिम्स होता क्या है। तो सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? समानार्थी शब्द, यानी समान अर्थ का शब्द, यानी एक वर्ड इसका जो एक ऐसा वर्ड जिससे अदर वर्ड भी क्या हो, इससे मिलता जुलता हो, इस वर्ड को हम इसका क्या बोलेंगे? सिनोनिम्स है। क्या है? ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे एंशिएंट एक वर्ड है, तो सबसे पहले आप दिमाग लगाइए कि एंशिएंट मतलब क्या होता है? पुराना। क्या होता है? जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशिएंट मतलब क्या होता है? पुराना या पुरातात्विक चीज। ठीक है, तो एंशिएंट मतलब पुराना, और ओल्ड मतलब भी क्या होता है? और एंटीक मतलब भी क्या होता है? ये दो अलग अलग वर्ड है, लेकिन दोनों का मीनिंग क्या है? सेम, पुराना। और एंशिएंट भी क्या है? पुराना। तो ये जो वर्ड है ये लोगों से मिलता जुलता है। तो हम कह सकते हैं कि एंशिएंट का जो सिनोनिम्स होगा वो ओल्ड भी है, एंटीक भी है। जरूरी नहीं कि इतना ही है, और भी हो सकते हैं, है कि नहीं? कई किसी एक वर्ड के सिनोनिम्स कई सारे हो सकते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड में जो ज्यादातर ऑप्शन में आपको मिलेंगे, हम क्योंकि हम बिहार बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं तो स्पेशली हम उसी टाइप के ऑप्शन जो बिहार बोर्ड के मतलब बोर्ड में दिए जाते हैं उसी टाइप के ऑप्शन को कैरी करेंगे। हालांकि आप अगर देखिएगा तो सीबीएसई में थोड़े उटपटांग ऑप्शन फंसाने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कैरी करेंगे बिहार बोर्ड को। ठीक है, तो एंशिएंट का जो सिनोनिम्स होगा क्या होगा? ओल्ड और एंटीक। ठीक है, अगला जो वर्ड है वो है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब क्या होता है? स्वीकार करना, ले लेना, है कि नहीं? तो इसी का सिनोनिम्स क्या हुआ? रिसीव। क्या हुआ? रिसीव भी मतलब होता है कि हाँ मान लिया, ले लिया। ठीक, एडमिट मतलब भी मान लिया। अप्रूव मतलब यानी कि ये देखिए जो एक्सेप्ट का सिनोनिम्स है रिसीव, एडमिट, अप्रूव, एक वर्ड के कई सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं। लेकिन अगर आप बिहार बोर्ड के हिसाब से देखिएगा तो यहाँ पर देखिए एंशिएंट का जो सटीक जो आपको ऑप्शन में लगाना है बिहार बोर्ड में वो क्या होगा? ओल्ड। एक्सेप्ट का रिसीव, एबिलिटी का टैलेंट, और इसी टाइप का और जो इस बुक में करवाएंगे। तो हालांकि वहां पे तो एक ही ऑप्शन लगाना है, लेकिन हम आपको 2-3 ऑप्शन दे रहे हैं ताकि आपका माइंड एब्जॉर्ब कर ले कि सिनोनिम्स होते क्या हैं, समानार्थी शब्द क्या होते हैं, कैसे समान होते हैं। अभी देखिएगा आपको हम बताएंगे, खुद आप बता दीजिएगा कि हाँ सर इसका सिनोनिम्स ये होता है, ये इसे मिलता जुलता वर्ड है। क्योंकि ऑप्शन में आप ऑप्शन को भी नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के बोर्ड में बहुत आसान आसान ऑप्शन दिए जाते हैं। एक ऐसा ऑप्शन होगा जो उससे मिलता जुलता होगा, वही उसका सिनोनिम्स होगा, और बहुत इजी टॉपिक है। तो हमको लगता है आप सिनोनिम्स समझ गए क्या, कि समानार्थी शब्द होता है यानी वैसा शब्द जिसका अर्थ समान या लगभग समान होता है उसे समानार्थी शब्द बोलते हैं। एग्जांपल के लिए हम एंशिएंट का सिनोनिम्स देखें कि ओल्ड होता है, एंटीक होता है, एक्सेप्ट का रिसीव, एडमिट, अप्रूव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एबिलिटी का टैलेंट, स्किल और कैपेसिटी कुछ भी हो सकता है। अब देखो आगे जो क्वेश्चन है वो किसके बेस पे करेंगे? पीवाईक्यूज के बेस पे। ठीक है, तो पीवाईक्यू वाला बुक निकालते हैं। चलो, तो वो वाला नोट कर लिया था, है ना?
अब आते हैं एग्जांपल के साथ। ये सिनोनिम के क्या है, एग्जांपल है। ये जो क्वेश्चन हम बताएंगे ये इस वाले बुक से बताएंगे, है कि नहीं। और ये जो बुक है, ये वाला बुक, तो ये वाला जो बुक है हम बता दिए थे कि आदित्य झा का है कि नहीं। कहने का मतलब अब इस बुक से हम एग्जांपल देखेंगे, ये सारे क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिएगा उन सभी वर्ड में हमने क्या किया था कि एक वर्ड के 2-3 सिनोनिम्स आपको बता दिए थे। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि बिहार बोर्ड के पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग एक ही वर्ड चूज करना है। तो हम दिए गए वर्ड के एक-एक सिनोनिम्स इस बुक के अकॉर्डिंग का जो आंसर है वही। और मेरी भी गारंटी है कि इसी बुक से आएंगे सिनोनिम्स, क्योंकि ज्यादा सिनोनिम्स बिहार बोर्ड में पूछे नहीं जाते और उतने पूछे जाते जितने इसमें से काम किया है। ठीक है, तो अब सिनोनिम्स हम देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ परफ्यूम। परफ्यूम मतलब वही है ना, आता है ना परफ्यूम। तो देखियो सबसे पहला अभी हम किसी को बताएं थोड़ी सिनोनिम का मतलब क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू सिनोनिम्स मतलब समानार्थी शब्द होते हैं। अब समानार्थी शब्द में क्या होंगे, देखो जब हम सिनोनिम्स चूज करेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ परफ्यूम। तो आप देखो कितना इजी है। आप लोग अगर नहीं भी बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि परफ्यूम से समान शब्द कौन सा है। देखो इतना इजी ऑप्शन देता है। पहला ऑप्शन है देखो वे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है सेंट, तीसरा ऑप्शन है प्लेन, चौथा ऑप्शन है हंट। बताओ जवाब। सेंट, क्योंकि मिलता जुलता परफ्यूम से है ना। तो देखा अभी हमने उतना एक्सप्लेन भी नहीं किया, फिर भी तो इसका परफ्यूम तो क्या हो जाएगा, सेंट। तो आप इसको लिख लीजिए सेंट, ठीक है। ये इसके लिए। अब आप बोलिए कि परफ्यूम का सिर्फ सेंट होता है, नहीं और कुछ भी हो सकते हैं, और मतलब कई सारे हो सकते हैं, लेकिन हमको उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग सूटेबल जवाब चाहिए। और यहाँ इस ऑप्शन, यही सारे ऑप्शन बिहार बोर्ड में आपको देखने को मिलेंगे। अब होता है तो मेलोडियस। तो मेलोडियस एक वर्ड है जिसका सिनोनिम आपको देखने को मिलेगा। क्या होता है, अब इसके ऑप्शन भी अगर आप इसके ऑप्शन सुनिएगा तो आप छाट सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पहले द सिनोनिम्स ऑफ मेलोडियस। सबसे पहले देखो फाइन, जर्नी और म्यूजिकल और ग्रीफ। तो देखो फाइन मतलब ठीक है कि नहीं, जर्नी मतलब कहीं जाना, ट्रैवल करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो देखो म्यूजिकल वर्ड जो है वो मेलोडियस से मिलता जुलता है। तो इसका जो मेलोडियस का होगा तो क्या होगा, सिनोनिम्स म्यूजिकल। क्या होगा, समझ में आ रहा है ना। मतलब वर्ड मिलना चाहिए थोड़ा मोड़ा, ठीक है। जरूरी नहीं कि एकदम एग्जैक्ट मिल ही जाए। जैसे ना होता है कि ओल्ड का एंशिएंट टू एग्जैक्ट हो गया कि इसका पुराना होता है कोई पुराना, थोड़ा थोड़ा मिलना चाहिए वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर म्यूजिकल। आगे बढ़ते हैं थिन। थिन मतलब आपको क्या समझ में आता है, थिन मतलब पतला नहीं, थिन फैट, थिन मतलब फैट मतलब मोटा, थिन मतलब पतला। ये तो हो गया एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द। लेकिन हम यहाँ सिनोनिम्स पढ़ रहे हैं, मिलता जुलता। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, देखिए क्लियर। इसका पहला ऑप्शन है क्लियर मतलब साफ, फास्ट मतलब तेज, अमाउंट मतलब कुछ रुपया पैसा, स्लिम, स्लिम मतलब पतला, फिट। तो यहाँ पर थिन और स्लिम क्या करता है, मैच खा रहा है, यानी समान है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन मतलब क्या हो जाएगा, इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा थिन का क्या हो जाएगा, स्लिम। और कई सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं एक वर्ड के, ऐसा नहीं कि एक वर्ड के एक ही सिनोनिम्स होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम बता रहे हैं आपको बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग, बिहार बोर्ड का जो ऑप्शन होता है, जो पीआईक्यूज है उस बेस पे, ठीक है। तो थिन का वहां पे जवाब क्या था, स्लिम। और आपको आ भी रहा है कि कैसे, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। 2-3 को 4 वो पटांग जो आते हैं, जैसे ऑब्जेक्शन में, या तो कह सकते हैं कि आप एक्सेप्शन में, ठीक है, अपवाद के तौर पर, तो उसको लिखवा के याद करवा दिया जाएगा। लेकिन ये बोर्ड में उस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर देखने को नहीं मिले, इजीली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे देखते हैं द सिनोनिम्स ऑफ रोबर। रोबर मतलब क्या होता है, डाकू, है ना भाई, डाकू डके। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑप्शन देखो, पीपुल, गार्ड, मैन, थीफ। अब पीपुल मतलब लोग, गार्ड मतलब कोई चीज का भी गार्ड, कोई गार्ड है, मैन मतलब आदमी, और थीफ मतलब चोर। तो डाकू और चोर एक ही प्रजाति का है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा, कहाँ गया रोबर, रोबर का क्या होगा, थीफ। क्या होगा, होगा ना थीफ। अब आगे बढ़ते हैं, आगे ये छोड़ गया पार्ट अंदर को, 1 मिनट, कहाँ पे ये वाला क्वेश्चन तो इसमें दिखा ही नहीं। अच्छा माफ कर देना, पार्डन का होता फॉरगिव, ठीक है, समझ में आया। ई एक्सेप्शन में आएगा, इसे हम बताएंगे। फिर गेन, अगला वर्ड क्या है, गेन। अब देखो इससे मिलता जुलता वर्ड क्या होता है, गेन मतलब क्या होता है, कुछ लेना या आ जाना, है कि नहीं, कुछ गेन कर लिया, है ना। जैसे एक स्लोगन भी है इंग्लिश में, नो पेन नो गेन, है ना, बिना कष्ट के कुछ नहीं मिलता। तो गेन का ऑप्शन देखेंगे, लॉस, हेल्प, पुअर, प्रॉफिट। तो लॉस मतलब होता है घाटा, हेल्प मतलब होता है मदद, पुअर मतलब होता है गरीब, प्रॉफिट मतलब होता है कुछ आना, वैसा कमाना। तो बताओ क्या होगा, प्रॉफिट होगा। जाहिर सी बात है, गेन मतलब क्या होता है, कुछ कमा लेना। प्रॉफिट मतलब भी क्या होता है, गेन का मतलब कुछ गेन किया या कुछ प्रॉफिट हुआ, ठीक है कि नहीं। तो मिलता जुलता वर्ड है, तो गेन का भी क्या होगा, प्रॉफिट। अरे ये सब क्वेश्चन ऑप्शन देखिएगा, दिमाग थोड़ा सा लगाएगा और क्या हो जाएगा, काम
बन जाएगा तुम्हारा। फिर अगला अगला वर्ड, और यहाँ पर ये हम एक इस बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं कि जरूरी नहीं कि हर वर्ड के एक ही सिनोनिम्स, मतलब एक ही सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। हर वर्ड के अलग अलग सिनोनिम्स हो सकते, एक से ज्यादा सिनोनिम्स होते हैं, अलग अलग सिनोनिम्स होते हैं। लेकिन हम ये जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये बिहार बोर्ड के PYQs बेस से, इस बुक के ऑप्शन से जो सटीक ऑप्शन है, जो क्वेश्चन पूछा गया उस ऑप्शन को हम बता दे रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग खुद समझ के मतलब बना भी रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिनोनिम्स का अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जनरल का सिनोनिम्स पूछ रहा है, ठीक है। अब जनरल का सिनोनिम्स, सबसे पहले जनरल मतलब क्या होता है, सामान्य, है कि नहीं। अब देखते हैं व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ जनरल। तो पहला ऑप्शन है पीपुल, दूसरा ऑप्शन है कार्ड, तीसरा ऑप्शन है नॉर्मल, चौथा ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट। कौन सा होगा, नॉर्मल, क्योंकि जनरल मतलब भी समान और नहीं होता है, हम जनरली बोल रहे हैं, नॉर्मली बोल रहे हैं, यानी मिलता जुलता वर्ड है। तो जनरल यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, मतलब जनरल का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल, ठीक है। अब आगे आते हैं, अगला जो क्वेश्चन है द सिनोनिम्स ऑफ जर्नी। क्या सिनोनिम्स ऑफ जर्नी। अब बताओ जर्नी मतलब, नहीं कहीं जाते हैं तो बोलते हैं हैप्पी जर्नी, मतलब कहीं जा रहे हो, अपने जिस डेस्टिनेशन पे जा रहे हो वहीं पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, हैप्पी जर्नी शब्द का प्रयोग, मतलब जर्नी यहाँ पे है लेकिन हैप्पी जर्नी बोलते हैं ना, कहीं जाने से रिलेटेड है। तो इसका ऑप्शन देखो नेगलेक्ट करते हैं। हमको इतना भरोसा है तुम लोगों पे कि तुम लोग ऑप्शन देख के आराम से ये सब इजी सवाल बना सकते हो। फिर भी करवाना तो है क्योंकि टॉपिक है, ठीक है। तो देखो जर्नी का सबसे पहला ही सवाल है, जर्नी का सिनोनिम्स में ऑप्शन है माउंटेन। बताओ कोई भी मिलता जुलता है, जर्नी क्या है, माउंटेन क्या है, ठीक है। रोड, बस, एक होता है ट्रिप। तो ट्रिप मतलब भी कहाँ की ट्रिप है, किधर जा रहे हो, और फिर हैप्पी जर्नी है कहीं जाने की। तो जर्नी का मतलब भी मिलता जुलता है, सिनोनिम जो होगा क्या होगा, ट्रिप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द सिनोनिम्स ऑफ मर्डर। मर्डर का सिनोनिम्स क्या होगा, ठीक है। तो देखो मर्डर के सिनोनिम्स में एकदम ये तो इजी सवाल है, लेकिन देखो थोड़ा सवाल दे। सबसे पहला ऑप्शन है डेथ यानी मर जाना, किल यानी मार देना, अलाइव छोड़ देना, मतलब अलाइव के अकॉर्डिंग तो अभी याद नहीं आ रहा, डिस्ट्रॉय मतलब खत्म कर देना। तो बताओ सबसे सिनोनिम्स का जो मर्डर होगा वो क्या होगा, कि सबसे मतलब जो मर्डर का जो सिनोनिम्स वो क्या होगा। हम यहाँ पे जो ऑप्शन है डेथ मतलब मर जाना, एक आदमी तो वो तो हो नहीं सकता। यहाँ पे मर्डर की बात, डेथ होता है वो अलग बात है, जैसे एक्सीडेंटली डेथ हो जाता है। मर्डर होता है मतलब खुद से मार देना यानी किल कर देना, है कि नहीं, पता है ना, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो इस टाइप में मर्डर का जो होगा, और कई सारे भी हो सकते हैं, लेकिन इस बुक के अकॉर्डिंग जो सटीक ऑप्शन बैठ रहा है वो क्या है, किल। समझ गया और समझ गई दोनों। आगे बढ़ते हैं, अगला तो और आसान है, द सिनोनिम्स ऑफ काइंड। काइंड का मतलब जानती है कि नहीं, हाँ। तो काइंड मतलब वही दयालु होना, थोड़ा मतलब अपने मन में ममता रखना, दयापूर्ण भाव रखना, है कि नहीं, ऐसे वाले वर्ड हैं। तो देखो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन से ही तुम नेगलेक्ट कर लोगे। ऑप्शन क्या है, मर्सीफुल, बैड, गुड, हैप्पी। बैड मतलब होता है बुरा, गुड मतलब अच्छा, हैप्पी मतलब खुश। मर्सीफुल मतलब होता है दयालु होना, दयापूर्ण भाव होना। तो क्या काइंड मतलब भी होता है दयालु, है कि नहीं। तो ये मर्सीफुल होगा इसका मतलब है। हम बोले ना कि तुम लोग कहने का मतलब ऑप्शन देखो और जवाब दो, ये वाला कहानी है। टेंशन मत लो, अगले संडे को इंग्लिश ग्रामर के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो पढ़ा देंगे, कल ही पढ़ा देंगे एंटोनिम्स, ठीक है। तो दोनों का टेस्ट ले लीजिएगा। अच्छे काफी टॉपिक हैं, उतने हार्ड क्वेश्चन भी नहीं रहेंगे। अगला सवाल, द सिनोनिम्स ऑफ रेनी। इसको हम लोग पढ़ेंगे, रेनी का सिनोनिम्स अपवाद में, ठीक है, क्योंकि ये आप लोग समझ में नहीं आएगा अभी, मतलब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। जिस टाइप से समझा रहे हैं वो आउट ऑफ कॉन्सेप्ट में आएगा, ठीक है। द सिनोनिम्स ऑफ रोटेशन। रोटेशन का सिनोनिम्स देखते हैं, ठीक है। अब देखो ऑप्शन क्या है, रोटेशन मतलब क्या होता है, घुमाव या घूर्णन, है ना, समझ में आता है ये सब इंग्लिश वर्ड। अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है, ये नहीं कि ज्यादा अच्छा है या मजबूत है, ठीक ठाक है, आपको नॉलेज है ठीक ठाक, तो आप ये सब कर ले जाएंगे। ये ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चीजें नहीं है, टेंस थोड़ी है जो दिमाग लगाना पड़ेगा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपके दिमाग में आइडिया होना चाहिए, कॉमन सेंस काम करना चाहिए कि कौन सा वर्ड किससे रिलेट हो रहा है। जो एक्सेप्शन में होते हैं वो भले ना बने, लेकिन अगर जो एक्सेप्शन में नहीं है वो तो बनेगा ही, है कि नहीं। इजी, जैसे कहने का मतलब ओल्ड, तो ये जो पहले बार पढ़ा है एलिसिएंट का ओल्ड होता है कि नहीं, बिग जो बिग रहता है, बिग का बड़ा होता है, तो फिर इसी तरह कुछ और भी दे सकते हैं उसमें, ठीक है। तो अब आते हैं हम इधर, आगे बढ़ते हैं, मतलब पढ़ा रहे थे रोटेशन का, ठीक है। तो रोटेशन में ऑप्शन है ओवरल्यू,
ठीक है, ओव्यूल, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रिवोल्यूशन। तो मिलता जुलता वर्ड खोजना है। हमारा है रोटेशन, और सबसे पहला है ओव्यूल, दूसरा रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल मतलब होता है चतुर्भुज, रेक्टेंगल मतलब होता है आयत, ठीक है, आता है मैथ में रेक्टेंगुलर, ठीक है। स्क्वायर मतलब होता है वर्ग, ये दोनों मेरे काम के कुछ है नहीं। और ओव्यूल मतलब भी कोई काम का है नहीं। तो रोटेशन जो होगा वो रिवोल्यूशन से मिलता है। घूर्णन जो होगा, समझ में आ रहा है ना। ये रोटेशन के लिए हम लोग सही वर्ड क्या लेंगे, यानी अरे अगर आप लॉजिक नहीं भी लगाएं तो ऑप्शन से नेग्लेक्ट कर ले जाओगे, है कि नहीं। तो रोटेशन का जो हम लोग मानेंगे वो क्या मानेंगे, रेवोल्यूशन। क्या समझ में आया। उसके बाद अरे बहुत इजी इजी सिनोनिम्स है, और जो अपवाद में है वो आपको तो पढ़ाई दी जाएंगे, ठीक है। अगला द सिनोनिम्स ऑफ डेप्थ। तो डेप्थ का सिनोनिम तो जानते हो, स्किल फुट होगा, ये सब इजी सिनोनिम्स है। अब देखो एक क्वेश्चन एनुअल का, ये ठीक ठाक दिमाग वाला, थोड़ा सा दिमाग वाला लगा हमको इस बुक में, हालांकि दिमाग वाला है नहीं, क्योंकि आप सुनते होंगे कि ईयरली एग्जाम को हम लोग बोलते हैं एनुअल एग्जाम, वार्षिक एग्जाम, है कि नहीं। तो एनुअल का जो सिनोनिम्स होगा ऑप्शन देखो, ऑलवेज, सेंचुरी, डेली, ईयरली। ईयरली क्योंकि हम लोग देते भी हैं और उसी एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, है कि नहीं। 12th की ईयरली एग्जाम या वार्षिक परीक्षा को हम लोग को देना है, जिसको हम लोग अपने भाषा में फाइनल या बोर्ड की एग्जाम या बोर्ड पेपर कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, ईयरली, मार्कर स्लैश होता है। समझ में आया, राइटिंग समझ में ना आया तो फिर वर्ड सुनो, ईयरली। इसको नोट डाउन करो फटाफट कि परफ्यूम का क्या होगा, सेंट, मेलोडियस का क्या होगा, म्यूजिकल, थीन का स्लिम, पैरडन का फॉरगिव, रोबर का थीफ, गेन का प्रॉफिट, जनरल का नॉर्मल, जर्नी का ट्रिप, मर्डर का किल, काइंड का मर्सीफुल, रोटेशन का रेवोल्यूशन, एनुअल के ईयरली। ये सब सारे वर्ड क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। और इसी टाइप की इसमें से कितने सारे सिनोनिम्स है, मतलब अब सिनोनिम्स का टॉपिक खत्म होता है। बाकी जितने सिनोनिम्स है आप ऑप्शन वाइज एक बार पढ़ लीजिएगा तो काम खत्म हो जाएगा, और इसको आप याद करके ले आइएगा। तो आज के लिए इतना ही। इतना नोट डाउन करने के बाद इसमें से कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं जो आपके ग्रुप में चला जाएगा। आपको इसको याद करके भी आना है और पढ़ के भी आना है थोड़ा मोड़ा। और अगला जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो होगा एंटोनिम्स, यानी विलोम शब्द। ये था समानार्थी शब्द, ये तो एंटोनिम्स का हिंदी क्या होता है एग्जैक्ट हमको याद नहीं है, कल हम देख लेंगे तो फिर आगे पढ़ाते हैं। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना है, ठीक है। ताकि हम भूख भी लग गया, बात के लिए थैंक्स, रहने दो।